हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये। फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी कोर्स वर्क एंड इग्नू हैज़ सेंट दिस टू मी। और ये मेरा पीएचडी कोर्स वर्क का रिज़ल्ट है। तो फाइनली डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, पीएचडी कोर्स वर्क की जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो यूजीसी ने नया कोर्स लॉन्च किया है आरपीई का, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी एमफिल के दौरान ही कर रखी है पीएचडी कोर्स वर्क, तो भी आपको इस नए कोर्स को करना ही पड़ेगा। तो सभी लर्नर्स ने इस बार हमारे साथ ये एग्ज़ाम दिया था आरपीई का, तो इसलिए ये स्पेशल मेरे लिए इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो यूजीसी का जो नया कोर्स है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मेरे जो 3 पेपर थे, ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं। जैसे डिपेंड करता है कि आपके डिसिप्लिन में कितने पेपर्स को पढ़ाया जा रहा है या कितने कोर्सेज़ को पढ़ाया जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो 40% आपको कवर करना ज़रूरी है, मतलब स्कोर करना ज़रूरी है पास करने के लिए। तो जैसे 100 का पेपर है तो 40% आपको स्कोर करना ही है। ठीक है, दोनों के लिए ही है, आरपीई के लिए भी और आपका रिसर्च से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके लिए भी। ठीक है, तो ये मेरा जो था वो जो था वो मेरा 3 कोर्स था। मैंने एग्जैक्टली तो 3 कोर्स हमने पढ़ा था और जो 2 है वो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड था और जो मेन एक है वो आरपीई का, वो हम लोगों ने पढ़ा था। कॉमन पेपर था, वो सभी डिसिप्लिन के बच्चों को पढ़ना था। ठीक है, तो पहला जो पेपर था वो मेरा अनुसंधान का स्वरूप और प्रविधि था, और दूसरा जो मेरा पेपर था वो था आधुनिक विमर्श और चिंतन दृष्टियाँ। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों का भी होगा तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये होता ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसे बनाते हैं। ठीक है, तो और ये जो तीसरा पेपर था वो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का था। तो ये सब कुछ था हमारा पेपर कोर्स वर्क के दौरान। और इसमें हमारे असाइनमेंट के मार्क्स भी जुड़े हैं, थ्योरी के भी मार्क्स जुड़े हैं, टर्म एंड के पेपर भी जुड़े हैं। तो इस अकॉर्डिंग होता है। और जैसे आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इग्नू में एनरोल होते हैं तो आपको उस टाइम भी असाइनमेंट भी बनाना होता है और टर्म एंड का पेपर भी बनाना होता है, और दोनों मार्क्स फिर ऐड ऑन होकर के लास्ट में फिर आपको वो मिलता है। ठीक है, तो पहले आपका ग्रेड कार्ड में सब कुछ अपलोड होगा और जब ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको ये बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। तो आप जब भी एड्रेस देंगे, ठीक है, बहुत सारे लर्नर के साथ ये समस्या आई है कि उनको अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है, तो या तो उनका एड्रेस का कोई इशू होगा। तो जब भी कभी आप एड्रेस दीजिए तो वो सही दीजिए, क्योंकि इग्नू के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके परमानेंट एड्रेस पे आते हैं, तो इसलिए आप परमानेंट एड्रेस जो है वो सही डालिए। ठीक है, और एड्रेस का वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ये है कि मार्कशीट आपको फिर वो सेंड करते हैं इसी एड्रेस पे, तो इस चीज़ के लिए आप लोग उसको सेंड कीजिए ताकि आपको सही सलामत आपकी मार्कशीट मिल जाए फिर, क्योंकि ये ओरिजिनल मार्कशीट है। और बाद में फिर आप वो अगर बाद में फिर आपको ये ओरिजिनल वाली नहीं मिलती, फिर आपको अगर डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना होगा तो फिर वो अलग इशू हो जाता है। तो इस वजह से एड्रेस आप सही डालिए। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि आपको असाइनमेंट भी बनाना होता है, थ्योरी भी बनाना होता है, तो असाइनमेंट आपको 2 दिया जाएगा। डिपेंड करता है वो डिसिप्लिन में कितने कोर्स वर्क आपको करवाए जा रहे हैं, कितने कोर्सेज कराए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा 2 है, तो अगर मुझे 2 असाइनमेंट मिल रहे हैं तो पहला वाला जो असाइनमेंट है उसके 25% मार्क्स जो है वो इंक्लूड होते हैं फाइनल रिजल्ट में, दूसरे का भी 25%, और जो टर्म एंड पेपर आप देते हैं उसका 50% इंक्लूड होता है, और ये टोटल मिलाकर फिर आपका जो मार्कशीट होता है वो फाइनल वो बनता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो टर्म एंड का पेपर का जो आपका स्कोर होता है वो 55% होना चाहिए सेपरेटली, और आपका जो असाइनमेंट का पेपर है कंटिन्यूस असेसमेंट जो होता है आपका, उसमें भी आपको 55% सेपरेटली स्कोर करना होता है, और दोनों को मिलाकर फिर जो ओवरऑल आपका कोर्स वर्क का रिज़ल्ट बनता है उसमें भी आपको 55% स्कोर करना ज़रूर है, तभी आपका ये जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और चूँकि इसमें ऐसा कोई कैटेगरी नहीं दे रखा है, ठीक है, क्योंकि मार्कशीट के जस्ट नीचे ही ये बात लिख रखी है इन्होंने, तो इसमें ऐसा कोई नहीं लिखा है कि कैटेगरी अगर होंगे तो 50%, तो 55 ही है मिनिमम जो आपको स्कोर करना है। तो 55% स्कोर करेंगे तभी आपका जो पीएचडी कोर्स वर्क है वो कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज़ आपको फिर से अपीयर करना होगा अगले दिसंबर में, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर और जनवरी के टाइम में होता है। तो अगर आपका क्रॉस लगता है तो फिर वो पूरा 1 साल आपका जो है वो वेस्ट जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए एक ही बार में आप ये जो
कोर्स है उसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने देखी इस मार्कशीट में वो ये कि जैसे मेरा फुल टाइम पीएचडी में एनरोलमेंट है, तो यहाँ पे इस मार्कशीट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे थे कि पार्ट टाइम पीएचडी वाले का मेंशन हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा है कि उनको इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा या उनको वैल्यू कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो इस कोर्स वर्क के मार्कशीट में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि मैंने फुल टाइम से किया है या पार्ट टाइम से पीएचडी किया है। एक और मिथ जो है वो ये कि इग्नू को लेकर जो लोगों में है कि ओपन से पीएचडी कंडक्ट करवाया जाता है यहाँ पे, तो जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे मार्कशीट में वो चीज़ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो पीएचडी है, एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी आर थ्रू रेगुलर मोड ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए मेंशन किया गया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इग्नू से पीएचडी आप कर रहे हैं तो वो ओपन से कंसीडर किया जाएगा बाकी अदर लोगों के लिए, तो ये आप प्रूफ के तौर पे उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है, कि यूजीसी के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में अब ओपन मोड में पीएचडी नहीं हो रही है। अगर कोई करवा रही है तो वहाँ करना गलत है, और दूसरा कि उन पे एक्शन फिर बाद में लिया जाएगा। और चूँकि बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ भी निकल चुकी हैं, तो अगर यूजीसी एफिलिएटेड हैं तभी आप उसमें इनरोलमेंट लीजिए, चाहे आप पार्ट टाइम में ले रहे हैं या फुल टाइम में ले रहे हैं। तो ये सब कुछ था इस मार्कशीट में, और तो कुछ मुझे ऐसा नहीं दिखा है जो कुछ अलग हो, जो पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी को अलग करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे 73% इसमें बने हैं। पीएचडी कोर्स वर्क का रिज़ल्ट भी अच्छे हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा क्वालिफाई हो गया, बस इसी चीज़ से मैं खुश हूँ। और आप लोग भी इस तरीके से अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और डिपेंड करता है आप लोग का जिस तरीके से पेपर होगा उस हिसाब से कीजिएगा। और आरपीई का जो पेपर है वो उसका जो मटेरियल है वो जो कंटेंट है उसका, जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे अब तक का सबसे अच्छा जो आरपी का जो एक्सपीरियंस रहा है और पूरे कोर्स वर्क का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा था, और सक्सेसफुली मेरा रिज़ल्ट भी आ चुका है और सब कुछ अच्छे से कंप्लीट भी हो चुका है। तो आगे के लिए मैं अब चीज़ें देख रही हूँ, और बाकी जो कुछ भी मेरे साथ मैंने आपको बताया भी है कि जैसे जैसे चीज़ें मेरे साथ होती जाएंगी मैं वो सब कुछ आपको अपडेट करूँगी। जैसे कि मेरा डीआरसी मीटिंग हुआ तो फिर मैंने वो चीज़ भी आपको अपडेट की, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में भी बता दूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि अब तक मैंने 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो बताती जाऊँगी। तो और भी कोई सवाल अगर आपके मन में हो पीएचडी से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है पीएचडी कोर्स वर्क, और बस मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और ये चीज़ थी मुझे कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि पीएचडी हो चुका है, कोर्स वर्क हो चुका है, पता नहीं इग्नू में वो चीज़ मिलती है जल्दी या नहीं, पेपर जल्दी चेक होता है या नहीं। तो मेरा ये 6 मंथ का जो कंप्लीट ड्यूरेशन था वो बहुत अच्छा था, और कोर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे 5 मंथ में ही। दिसंबर से जनवरी के बीच में ही मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और फिर ये जो पेपर था वो मेरा फेब में हो गए थे, फेब और मार्च के बीच में हुआ था वो पेपर, और अप्रैल तक हमारा रिज़ल्ट आ चुका था। और ये बाय हैंड मुझे मिला है अभी, ठीक है, ये मेरे एड्रेस पे चला गया था तो फिर ये मुझे वापस यहाँ पे मिला है। और जो ग्रेड कार्ड था वो अप्रैल तक अपडेट हो चुका था, तो ये भी शायद जनरेट हो गया होगा तब मुझे पता नहीं था। तो ये स्पीड पोस्ट के ज़रिए मुझे फिर वापस यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो आप लोगों को भी जल्दी से ही यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और बाकी चीज़ें आपकी जो है वो चलती रहेंगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।